जोर अधिक दिया। एक तो जैसे हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल, बायो ये में, और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। तो ये झारखंड सरकार भी इसका लाभ ले सकती है। झारखंड की आबो हवा बहुत ही अच्छी है, प्राकृतिक सुंदरता भी है। तो उसके लिए क्या है कि अच्छे अच्छे अस्पतालों को ठीक करना, अच्छे रख रखाव हो, अच्छे उनके ट्रीटमेंट हो। फिर यहाँ हमारे यहाँ कुशल मजदूर भी है, यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चियाँ हैं, उसको आप नर्स की ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया से सेवा का काम कर सकते हैं। यानी अच्छा एक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो बातें हुई था उसमें से सरकार, झारखंड सरकार भी उसका लाभ ले सकती है और आसानी से। फिर प्रत्येक जिला में आप सबने देखा कि वे लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, वास्तव में लड़कियों को कितनी दिक्कतें होती थी। और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट मकानों में भाड़े लेकर के रह लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चियां होती है वो शहरों में आकर के पढ़ नहीं पाती थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये जो संकल्प है इस दिशा में ये पूरी होगी कि भाई हर शहरों में गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आप सबने कई चीज़ें देखें कि दवाएं वगैरह बिल्कुल सस्ती है। 17 ऐसी दवा है या 7 असाध्य जो बीमारी है, जिसमें से एक तो कैंसर बीमारी का भी पता, कैंसर की है या फिर शुगर की है, जो आज बहुत संख्या में लोग आज पीड़ित हैं। इन सारे दवाओं को भी सस्ते किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए भी चिंता की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट युवाओं को ध्यान में रख करके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, महिलाओं को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके, और एक शब्द में कहेंगे कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ये बढ़ता हुआ ये कदम है। और उसमें ही कितना 10,000 करोड़ का उसमें से प्रावधान रखा है। फिर आप सबको ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई गांधी के सपनों के भारत तो रामराज थे, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को जागरूक करने का, और अपने भी सूत काटते थे, सरकार चलाते थे। तो आप देखेंगे टेक्सटाइल के क्या कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना, और टेक्सटाइल क्षेत्र को काफ़ी प्रमुखता से आज के बजट भाषण में श्रीमती सीतारमन जी ने बताई। आप सबको हम सबने सुना। चूंकि ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि आज के बाद तो शायद ही अपोजिशन के लोग गांधी जी के नाम पर सड़कों पर उतरना उन लोगों को पड़ेगा। अब तो उन लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने वास्तव में गांधी जी ने और ध्यान दिया था उस टेक्सटाइल कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में, और उस दिशा में एक बड़ी पहल है। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या है।
आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई को के लिए भी जो क्या कहते हैं ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको, देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।